ऐसा है कि होली ये लोग क्यों नहीं मनाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से ही क्यों होली, दिवाली, रक्षाबंधन और तुम्हारा गोवर्धन पूजा के रामनवमी, ये चीज़ उसमें क्यों नहीं मनाते हैं पाकिस्तान में और अमेरिका में, जर्मन में, जापान में? क्या जो शक्ति है, जो एग्रीकल्चर नेचुरल शक्ति है, प्रकृति, वो ज्ञान, एक चेतन ज्ञान, एक जड़ ज्ञान, एक बुद्ध ज्ञान, एक वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान जो होता है, तत्वों का निर्माण करना, संसाधनों का निर्माण करना, हाँ, मटेरियलिस्टिक जी। तो अन्य देशों में इस चीज़ का आज सोशल मीडिया जो है, जो हमारी प्रेस जो चलती है, पत्रकार हैं, वे सभी जगह पे तो पूरा अलवर्ड में जो है इस देश की जो है न्यूज जाती होगी, तो उन लोगों को भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेना चाहिए ना। जैसे उधर के हमारे लोगों की एग्री लेने के लिए आते हैं कि इंडिया में जो है अच्छा क्या है, क्रिसमस डे मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, हाँ, ईस्टर मनाते हैं। तो अन्य लोगों में देशों में इस चीज़ का प्रचलित उधर से इधर क्यों नहीं भेजते हैं? नहीं, इधर से उधर जाते हैं वो लोग, इसकी ओर आकर्षित होते हैं, किंतु इसको मानसिक रूप से सभी लोग मनाते हैं। लेकिन ये जो शराब पीना और रंग गुलाल, जो केमिकल वाले रंग खेलना, ये तो सभी के लिए गलत है। अब ये अपनी बुद्धि और विवेक का काम है कि हम उसमें क्यों पढ़ रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को पकड़ करके समझाना कि नहीं भैया तुम केमिकल वाला रंग मत खेलो, ये खराब चीज़ है, सोशल मीडिया पर खराब चीज़ है, तो उनको उसमें धंधा भी तो मिल रहा है, रोजगार भी तो मिल रहा है। हाँ, रोजगार मिल रहा है। और ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो वाइन है, एल्कोहल, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती है। जिन स्टेटों में अपने यहाँ भारत में देखा जाए शराबबंदी है, वहाँ भी शराब पहुँच जाती है बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इस होली नाम की जो स्त्री है, ये हरणाकुश की चचेरी बहन थी और उसकी प्रहलाद की बुआ थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इतिहास को देखा कि प्रहलाद जो था इतना फ्रॉड आदमी था, इतना अय्याशी वाला आदमी था कि उसको आप सहन नहीं कर पाओगे, उसका इतिहास पढ़ोगे तो। अब इसको ब्राह्मण जो राजनीति वाले ब्राह्मण हैं, एक समता वाले ब्राह्मण होते हैं, हाँ, एक पुरोहितवादी ब्राह्मण होते हैं, पंडा पुरोहित। हाँ, जो मानवता वाले ब्राह्मण होते हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं, वो अपने जैसा जीवन समझते हैं। अब राजनीतिक वाले, फूट डालने वाले, तो उनकी सोच हमेशा यही होती है कि हम लोग जो है समाज में देखें कि कितने लोग भोले वाले हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने जो है पूजा पाठ वाले हैं, कितने कर्मकांड वाले हैं। तो उनकी जनसंख्या गणना करवाते हैं, तो गणना करवाते ही वो उनमें जाएंगे पैसे देकर, लालच देकर, तो उनसे कहेंगे कि तुम ये चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये घड़ियाँ महत्वपूर्ण है, इसमें आप जो काम करोगे आप उसमें विजय हो जाओगे, और हो जाते हैं। तो जो होली, जो नारी जाति का जो अपमान किया गया, जिसके साथ दुराचार किया गया उस समय पे, नारी का शोषण करना और भोले भाले लोगों का शोषण करना, इनकी वजह ही है ये तीज त्योहार मनाना, ये होली वाला प्रभु जी। हाँ, इनके घरों में फूट डालो, इन्हें अच्छा खिलाओ और लालच दे करके इनकी मतिभ्रष्टि करो, और इनके आने वाली संतान जो है वो कमजोर होगी जब शिक्षित होंगे नहीं, अच्छे संत गुरुजनों की सेवा भाव नहीं करेंगे, तो ये दारू पिलाकर इनके पहले ब्रेन भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो इनकी संतान ऑटोमेटिकली अपंग पैदा होगी। अच्छा, एक बात तो ये हुई, एक दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात सुनिए। भारत में कुल 9 दर्शन है, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, फिर उसके बाद आता है ब्रह्मसूत्र या वेदांत। 6 दर्शन ये हैं। हाँ। फिर 7वां है जैन, 8वां है बौद्ध, 9वां है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, ठीक। चारवाक दर्शन में कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब कि शुरू में है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। तो वहाँ पर चारवाक दर्शन मतलब आधुनिक साइंस, आप आधुनिकता को मानिए, देवी देवता के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन वहाँ भी ये कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण करके घी पियो, अर्थात अच्छे से अच्छा भोजन करो। घी खाने वाली चीज़ नहीं है, पीने वाली चीज़ है,
उसको दूध में मिला के, गर्म पानी में मिला करके, चाहे दाल में मिला के जी पियो। लेकिन शराब पीने के लिए वो भी नहीं कहते। शराब पीने के लिए वो लोग भी नहीं कहते जो भौतिकवादी हैं। उसमें जो अगर हमने उसमें पढ़ा है कि जो हमारी जो वनस्पतियों से जो कई चीज़ों को मिश्रित करके उनका जो निकाला है सोम रस, हाँ, सोम रस जिसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए लाभकारी भी है। अगर उसमें कोई सी चीज़ की मिलावट ना करो तो नहीं, वो औषधि रूप में, उसकी औषधि रूप में तो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और सम बनाए रखती है। लिमिटेड रूप में, जैसे नीम है तो कड़वी तो जरूर है लेकिन हमारे लिए हितकारी है। अब कोई चीज अधिक से ज्यादा उसको प्रयोग करोगे आप तो वो आपके लिए खतरनाक साबित नहीं 20 होगी। ग्राम से आप 500 ग्राम ले लेंगे तो नुकसान कर जाएगी, जान ले लेगी आदमी। हाँ, तो हमारा मानना यही है कि ये होली बेशक सभी लोग गले मिलो, पर होली के साथ दुराचार मत करो। होली का मतलब है जो प्रकृति का जो नियंत्रण परिवर्तन है, ये ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो हमारे शरीर को और खून को दोनों को फिल्टर करती है। उसका मतलब ये है, और हर साल में हमको एक अन्न की उपज देती है ग्रीष्म रूप में। विज्ञान में हमने एग्रीकल्चर में उसमें पढ़ा है कि जो अन्न हमको मिलते हैं, चना है, अरहर है और गेहूं है, मसूल है, ये हमारे सब खनिज गर्म पदार्थ हैं। और गर्म पदार्थ से हमारा ब्लड और हमारा मांस एकदम से सम बना रहता है उसी ऋतु में। तो इसीलिए प्रकृति होली को मनाओ, दुराचारी होली को मत मनाओ। इसीलिए संत पारक साहेब आप सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस आए, इन्होंने बड़ा अच्छा स्वभाव दिया, अब विचार दिया, अगर अच्छा लगे तो समझ लेना, वैसे आपकी मर्जी है साहिब जी। भाई हमारे तो संत जो हैं आपके जीवन की रक्षा चाहते हैं। इसको माता पिता ने कष्ट उठाकर, अपने को संभाल कर, अपने खून को काट कर पिता ने तुम्हारे को अपना कीमती समय देकर अपनी बुद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान बुद्धि से तुम्हारी बुद्धि को विकसित किया। पिता का फर्ज ये होता है अच्छे विचारों से, अच्छे गुण कर्मों से आपके जीवन की रक्षा हो, समाज में आपका यश हो और देश में आपकी कीर्ति हो। अच्छे महान बनो, अपने जिला को, स्टेट को और अपने देश को सर्वों पर अच्छे संस्कारों से ऊंचा ले जाओ। अच्छी शिक्षा अर्जित करो, अच्छा भोजन पौष्टिक पाओ और सम बना के रखो, मानवतावादी बनो, सम भगवान बनो और भगवान जैसे कार्य करो। आज के लिए शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।